नेपाल में बसा हिमालय पर्वत का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन उसके अंदर छुपे रहस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये कहानी है धनंजय और गांडीव की, जिसने उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आसमान काले बादलों से ढक चुका था। बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज बहुत तेज आ रही है, मानो मौसम आज हिमालय पर्वत पे तांडव करने वाली है। हिमालय पर्वत में एक गुफा दिखाई दे रही है। उस गुफा से बहुत तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई ढोलक बजा रहा हो। धम धम। ऐसा लग रहा था कि धरती किसी भी पल फट जाएगी उस आवाज से। गुफा के चट्टान टूटकर गिर रहे थे। गुफा में एक तेज सुनहरी रंग की रोशनी जगमगा रही है। धनंजय, धनंजय उठ, सुबह हो चुकी है। कॉलेज नहीं जाना है क्या? एक 40 वर्ष की महिला धनंजय को उठाते हुए कहती है। तभी धनंजय घबराकर उठ जाता है। उसके माथे पर पसीना था और उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। उसकी धड़कन काफी तेज चल रही थी। धनंजय अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए अपने बिस्तर से नीचे उतर जाता है। उसकी मां सुमित्रा खिसियाते हुए कहती है, फिर से वही सपना। तुझे एक ही सपना क्यों आता है? लोगों को धन दौलत के सपने आते हैं और ये महाशय को एक ही सपना आता, गुफा में सुनहरी रोशनी का। तो क्या करूं मां, मुझे एक ही सपना आता है तो। मुझे नहीं पता उस सुनहरी रोशनी और गुफा का रहस्य क्या है, उसका मुझसे रिश्ता क्या है? धनंजय झल्लाते हुए कहता है और अपने मन में बोलता है, एक दिन मैं उस सुनहरी रोशनी के रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। और वो रोशनी क्या है? इतना कहकर वो नहाने चला जाता है। ठक 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब कौन आ गया सुबह सुबह दरवाजे पे? सुमित्रा चिढ़ते हुए बोलती है और दरवाजा खोलने के लिए जाने लगती है। जैसे ही सुमित्रा दरवाजा खोलती है, सामने एक 20 साल का लड़का काले रंग का चश्मा और गले में काले रंग मोती की माला डाले बंशीधर खड़ा था। चाची प्रणाम। सुमित्रा के पैर छूते हुए बंशीधर कहता है, ओह तू है बंशी, खुश रहो, आ बैठ। धनंजय आता ही होगा नहा के, सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोलती है। बंशी पास की कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी धनंजय टी शर्ट और जीन्स पहनकर और पीठ पर बैग लादे हुए वहां हॉल में आ जाता है। धनंजय बंशी को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाते हुए बोलता है, चल कॉलेज चलते हैं। हाँ तो चल, मैंने कब मना किया है? बंशी मुंह टेढ़ा करते हुए बोलता है। ये सुनते ही धनंजय अपने सर पर टपली मार लेता है और दोनों मुस्कुराते हुए अपने साइकिल से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। उनका कॉलेज नेपाल के एक छोटे से शहर घांद्रुक में स्थित था। इस कॉलेज में लवंग घटेल, नरच्यांग के स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। धनंजय और बंसी पुरातत्व विभाग में पढ़ते थे। वे दोनों जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर आते हैं, वैसे ही चारों तरफ से हंसने की आवाज आने लगती है। हाँ 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 हाँ, अरे वह देखो फटीचर आ गया, एक लड़के ने कहा। तभी दूसरे लड़के ने कहा, और साथ में उसका फटीचर दोस्त भी। दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। पता नहीं कोई इतना भी फटीचर कैसे हो सकता है, पहले लड़के ने कहा। बंसी उन दोनों लड़कों को घूर के देखता है। दूसरा लड़का गुस्से से बोलता है, क्यों बे, घूर के क्या देख रहा है? आंखें नीचे नहीं तो आंखें नोच लूंगा। और दोनों लड़के चलते हुए धनंजय और बंशी के सामने खड़े हो जाते हैं। धनंजय गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, अरे जफर भाई, जाने दो ना बंशी, आपको घूर के थोड़ी ना देख रहा था, वो तो आपको प्यार से देख रहा था। पहला लड़का बोलता है, जिसका नाम अमर था। फिर वो लड़का वहां से आगे निकल जाता है और थोड़ी ही दूर पर रुककर पीछे मुड़कर धनंजय और बंशी को देखने लग जाता है। उसके चेहरे पे झरली मुस्कान थी। ये लड़का इसी कॉलेज का स्टूडेंट है, जिसका नाम राघव है। ये कॉलेज का सबसे घमंडी और बदतमीज लड़का है, जहां पर ये सारी चीजें धनंजय की जिंदगी में चल रही है।